बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक होगा केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन सबसे पहले मैं इंग्लिश में बता देता हूँ आप लोगों को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन ए सब्सटेंस। वो वाली फोर्स जो कि एटम्स को जोड़े रखती है जब एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं या फिर सब्सटेंस के अंदर पाए जाते हैं, तो एटम्स को जोड़ने वाली कुव्वत जो है वो क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एटम्स के दरमियान अमल करने वाली ऐसी फोर्स है जो इन्हें एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है। डियर स्टूडेंट, अगर ये बॉन्डिंग फोर्स नहीं होगी, ये केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, तो कभी भी एटम्स एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े नहीं रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स क्यों जुड़े रहते हैं? इस वजह से कि उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है, एक फोर्स होती है जो उन्हें जोड़े रखती है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि दो रूल फॉलो किए जाते हैं जब एटम्स आपस में मिलते हैं। एक ऑक्टेट रूल है और दूसरा डुप्लेट रूल है। ऑक्टेट रूल मैं एक दफा फिर बता देता हूं। ऑक्टेट रूल क्या होता है? अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का हसूल जो है वो ऑक्टेट रूल कहलाता है। ऑक्टेट का मतलब ऑक्टेन से निकला है ये ऑक्टेट, और इसका मतलब होता है 8। तो मैं इसकी फिर डेफिनेशन लिख देता हूं। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स configuration, 8 electrons configuration in the outermost shell by sharing, losing और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है या फॉलो किया जाता है, या ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी फॉलो किया जा सकता है, या इसको फुलफिल किया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके भी फुलफिल किया जा सकता है ऑक्टेट रूल को, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लेके भी इसको फुलफिल किया जा सकता है। इसको उर्दू में लिख देता हूं मैं। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स के शराकत, शेयरिंग का मतलब होता है शराकत, शराकत या अखराज या हसूल, या अखराज या हसूल के ज़रिए आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने का ये अमल ऑक्टेट रूल कहलाता है। आप लोग सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। इसी तरीके से ये ऑक्टेट रूल के जरिए भी केमिकल बॉन्ड बनता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे एटम्स आपस में। इसी तरीके से डुप्लेट रूल जो है वो अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल
डुप्लेट रूल क्या होता है? अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का जो हसूल है या 2 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, वो क्या कहलाता है? डुप्लेट रूल। तो डियर स्टूडेंट, ये डुप्लेट रूल 2 एलिमेंट को फॉलो करता है, या 2 एलिमेंट डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसलिए जब भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए, अगर आप लोग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये 1s1 तक होगी, और अगर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये 1s2 होगी। दोनों को आप लोग देखें कि जो सब शेल है वो s तक की महदूद है, ये लिमिटेड है, 2s सब शेल। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो ये भी s सब शेल तक की लिमिट रहेगी इसकी, और हीलियम की करेंगे तो ये भी s सब शेल तक की रहेगी। तो s सब शेल के अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इसलिए ये डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं दोनों एलिमेंट। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा, वो सारे के सारे क्या करेंगे? वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट, कि ये जो बॉन्डिंग होती है इसमें जो एटम्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक जैसे होंगे तो फिर किस किस्म की वो बॉन्डिंग करेंगे या किस तरह बॉन्डिंग करेंगे वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले बॉन्डिंग between dissimilar atoms, 2 मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग। तो डियर स्टूडेंट, जब 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होंगे तो एक एटम पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरे पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, NaCl, ये सोडियम का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये ऑलरेडी आप लोग वैलेंसी में पढ़ चुके हैं कि सोडियम की वैलेंसी पॉजिटिव होती है और क्लोरीन के जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव होती है। इसकी पॉजिटिव 1 होती है, इसकी नेगेटिव 1 होती है। और इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? जो 2 आयंस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स बिटवीन 2 आयंस called electrostatic force of attraction। दो आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। तो जब 2 मुख्तलिफ एटम्स होंगे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये बात भी आप लोग माइंड में रख लीजिएगा कि जब 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या कंबाइन होते हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, दूसरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप लोगों को पता है कि क्या होती है? किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये तो थी डिसिमिलर एटम्स। अब आते हैं एक जैसे एटम्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या बॉन्डिंग हो तो वो कैसी होगी? सिमिलर एटम्स।
सिमिलर एटम्स, दो एक जैसे। तो इसमें जैसे दो एक जैसे एटम है, जैसे मैं इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को कह लूं, क्लोरीन और क्लोरीन को कह लूं, तो दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं। ये भी है और साथ में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान भी पाई जाती है, लेकिन वो वाले एटम जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, जैसे HCl है। तो ये वाले दोनों एटम, ये वाले दोनों एटम, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस वजह से होगी, वो होगी इनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड की वजह से दोनों एटम्स आपस में क्या है, वो जुड़े रहेंगे। तो इसको हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग भी बोलते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये आपस में शेयर करेंगे। मींस कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर हैं बिटवीन टू एटम्स, और दोनों एटम्स को ये दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े रखते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, बहमी इश्तराक। बहमी इश्तराक से ये बॉन्ड बनता है दो एक जैसे एटम्स के दरमियान। और ये कौन सा बॉन्ड होता है आगे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम्स के दरमियान भी होती है, लेकिन याद रखिएगा डिफरेंट एटम्स कौन से होंगे जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, आप लोगों के बुक के अंदर भी लिखा हुआ, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मींस के इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा, बहुत कम होगा, इसलिए दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी है और इस हाइड्रोजन का भी वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे वो जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा ज़रूर, बट होगा बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ऐसे एटम्स जो एक जैसे होंगे उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी म्यूचुअल शेयरिंग से, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही होगी, पैदा हो रही होगी, बन रही होगी, और उस फोर्स की वजह से दोनों एटम्स आपस में क्या होंगे, वो जुड़े हुए होंगे। और अगर दो डिफरेंट एटम्स होंगे लेकिन उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होगा, तो वो भी जो बॉन्ड बनाएंगे वो किस तरह बॉन्ड बनाएंगे, वो बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहमी इश्तराक से बॉन्ड बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे ये दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे ये करीब आते हैं दो फोर्सेस उस वक्त एक्ट करती हैं। कौन कौन सी? अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ये दोनों एट द सेम टाइम एक्ट कर रही होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। बट दोनों फोर्सेज एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे के ऊपर बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करती हैं। जो फोर्स बढ़तरी हासिल कर जाए, डोमिनेंट हो जाए, वही बॉन्ड बनाती है। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगी तो दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, रिपल्सिव फोर्स की बढ़तरी ज़्यादा होगी, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब आने से उनके ऊपर दो फोर्सेज एक्ट करेंगी। कौन कौन सी? अट्रैक्टिव फोर्स भी एक्ट करेगी, रिपल्सिव फोर्स भी अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट का मतलब होता है कशिश करना, एक दूसरे के करीब आना, जबकि रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, वो रिपेल करती है, वो धकेलती है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स के दरमियान होगी वो डोमिनेंट होगी, किसके ऊपर? रिपल्सिव फोर्स के ऊपर, तो फिर बॉन्ड बन जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगी तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। अब मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, तो हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। सबसे पहले इसको आप लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कह लो।
केमिकल बॉन्ड की इकसाम। तो डियर स्टूडेंट, जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ने आपस में मिलना होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग से मिले, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले के मिले, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे के मिले, इस तरह ये एटम्स आपस में मिलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये अक्सर डेफिनेशन आ जाती है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो कि आखिरी शेल के अंदर होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग is called bonding electrons। उर्दू में मैं लिख देता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में होंगे और बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होंगे उनको क्या कहा जाता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जब बॉन्डिंग होती है तो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग होती है। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं वो मैं लिख देता हूं, सब उनके नेम लिख देता हूं। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और लास्ट पे मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये 4 टाइप्स के बॉन्ड हैं जो आप लोग अपने सिलेबस में स्टडी करोगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।